हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 134 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं इस वीडियो में। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। ओके, और एक चीज़ बता दूं कि इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, तो सबसे पहले आपको जानना है कि आखिरकार कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। वह है असहयोग आंदोलन के कारण। ओके, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार है। ओके, लिखने का टेक्निक भी होना चाहिए, क्योंकि लिखने का टेक्निक अगर नहीं मालूम है आपको तो आप इग्नू में अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्रश्न एग्जाम में आता है कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, जालियांवाला बाग हत्याकांड लिखने के बाद इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख कांडों में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है सबसे प्रमुख कारण है। सन 13 अप्रैल 1922 को पंजाब के अमृतसर में एक सभा हो रहा था, जहां बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग वहां मौजूद थे। ओके, इस सभा में जनरल डायर के आदेश से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसके कारण वहां कई लोग मारे गए। तो इस घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन हुआ। तो मैं अच्छे तरीके से बता दूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड सन बाद है 13 अप्रैल 1922 को, जो कि पंजाब के अमृतसर में है यह बाग। और वहाँ 13 अप्रैल 1922 को एक सभा हो रहा था, और उस सभा में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे औरतें और बूढ़े लोग क्या थे वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और इस सभा के बीचों बीच क्या हुआ कि जनरल डायर के आदेश से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसके कारण वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या औरतें हैं, उनकी काफ़ी लोग वहाँ पे मारे गए। और इस घटना के कारण सारा वह जालियांवाला बाग पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया, और इसी घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह असहयोग आंदोलन का एक कारण रहा था। इसके बाद है रोलेक्ट एक्ट कानून। कौन सा कानून? रोलेक्ट एक्ट कानून। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि रोलेक्ट एक्ट कानून भी असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख कारण था, और यह ऐसा कानून था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, संदेह के आधार पर उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। इसलिए यह कानून लोगों को रास न आया और उन्होंने सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन को छेड़ दिया। फिर से बोल दूं कि रोलेक्ट एक्ट कानून जो है एक ऐसा कानून था जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर संदेह है, डाउट है या शक है कि वह जो है किसी भी चीज़ का दोषी है, तो उसको बिना वारंट के ही जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था, शक के आधार पर, संदेह के आधार पर। तो इस तरीके का कानून बनाया गया था जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट कानून। और इसी कानून का जब देश में प्रचलन शुरू हुआ तो लोगों को रास ना आया, और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है भारतवासियों ने क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। तो असहयोग आंदोलन में रोलेक्ट एक्ट कानून भी एक प्रमुख भूमिका रही थी, और इस कानून के कारण जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध असहयोग आंदोलन के प्रमुख कांडों में से एक था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की स्थिति दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही थी। भारत में सभी चीज़ों का मूल्य इतना बढ़ गया था कि आम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा था। भारत के निर्धन लोगों की दुर्दशा और भी दयनीय हो गई थी, जिसके कारण भारतीयों को यह रास नहीं आया और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन को छेड़ दिया। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले लिखना है कि भारतीय प्रथम विश्व युद्ध जो है असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख कारणों में से एक था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की स्थिति जो थी वह दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। भारत में सभी चीज़ों
का जो मूल्य था इतना बढ़ गया था कि आम लोगों को बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा था। भारत के निर्धन लोगों की दुर्दशा और भी बदतर हो गई थी, जिसके कारण भारतीयों को यह रास नहीं आया और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध में असहयोग आंदोलन को छेड़ दिया। तो आई थिंक जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप सभी को समझा दूँ, और किसी बोलने में अगर मुझे थोड़ा सा ये हेजिटेशन हो रहा है तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेम्बर्स बन सकते हैं, और जैसे ही बनते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।